गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी तिथि 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के बारे में। जो पिछला चैप्टर था बेटा आनुवांशिकता, उसमें वही टॉपिक था हमारा, उतना ही हमें करना था। अब हम अगले चैप्टर से अपना प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखो, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश के दो गुण जो खास होते हैं। देखो, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी भी चीज़ में से जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। कहने का मतलब जैसे आवाज़ है, आवाज़ अगर वैक्यूम होगा मतलब क्या होगा कि आप सब कुछ जो हवा है, पानी है, सब कुछ एक खींच लेते हो। आपने पिछली वो जो क्लास है उसमें आपने किया भी होगा कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप निर्वात बना देते हो, ठीक है, वैक्यूम बना देते हो, निर्वात बना देते हो। उसके अंदर से कोई हवा नहीं है, उसके अंदर कोई पानी कुछ नहीं है। तो अगर हम उसके अंदर बेल बजाते हैं, ठीक है, तो वो सुनती नहीं है वो, क्योंकि जो आवाज़ है उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, ठीक है, गमन करने के लिए। लेकिन जो प्रकाश है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो पहला गुण हो गया प्रकाश का। दूसरा, प्रकाश की जो चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है, निर्वात में ही सबसे ज़्यादा इसकी चाल अधिक होती है। कितनी होती है? 3 गुना में 10⁻18 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो, इतनी चाल से वो ट्रैवल करती है, ठीक है, गमन करती है। अब देखो, प्रकाश परावर्तन क्या है। देखो, प्रकाश परावर्तन क्या है। जो प्रकाश है किसी सतह से टकराकर वापस आ जाता है, जब उसे हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। जैसे कि दर्पण में होता है, शीशा होता है, शीशे पे हम देखते हैं, शीशे पे लाइट पड़ती है, हमारी रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो वो टकराकर वापस हमारे पास आ जाती है, जिससे हमें वो दिखती है, ठीक है, और हमारी इमेज उस पर बनती है। देखो, जो प्रकाश है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना, उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रकाश परावर्तन कहते हैं। उसके बाद एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण अवतल, अवतल और उत्तल। जो अवतल होते हैं, ये देखो, अवतल होता है इस तरह का। जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है, ये होता है पॉलिश सतह, इस पे पॉलिश की गई होती है। और ये होता है चमकदार शीशा, जहाँ पे आपको अपनी तस्वीर दिखाई देती है, ठीक है, शीशे में ये वाला हिस्सा जहाँ पर आपको दिखता है चमकदार सतह, और पीछे ये क्या होता है, इस पे पॉलिश सतह होती है, ठीक है। उसकी तरह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये चमकदार सतह ये होती है। उसके बाद जो ये वाला आपका हिस्सा है, इसमें उल्टा है, ध्यान से देखो। इधर जो ये गोलाई वाला है ये पॉलिश सतह है, लेकिन इसमें गोलाई वाला क्या है, चमकदार सतह है। और जो अंदर वाला है इसमें क्या है, वो पॉलिश सतह है, ठीक है। अगर उच्च कोटि का पॉलिश किया हो तो सतह जैसे दर्पण आने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगर अच्छे से हमने उसको पॉलिश किया है तो जितनी भी उस पर वो रेखाएं पड़ रही हैं, जितनी भी उस पर लाइट पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, तो सब ज़्यादातर सारे प्रकाश को वो क्या कर देगा, वापस से परिवर्तित कर देगा, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। देखो, आप प्रकाश परिवर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों का पुनः स्मरण करें। कुछ चीज़ें जो आपको उस प्रकाश संवरण के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में तो आपने पढ़ाई है ना ये चैप्टर प्रकाश परावर्तन। उसी से हमने थोड़ा सा आगे वही रेज, वही मतलब लाइट वाला चैप्टर, ये वाला जो प्रकाश वाला चैप्टर, ये हर क्लास में सेम ही होता है, 11th 12th तक भी सेम ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपको ये इमेज, आपको ये तस्वीरें बनानी आनी चाहिए, उस कुछ नियम आपको पता होने चाहिए, तो पूरा चैप्टर हो जाता है। देखो, सबसे पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपकी सतह है, जो भी आपका के किसी भी तरह का आपका दर्पण है, ठीक है। तो इस पे कोई आप क्या पड़ी, आपतित किरण पड़ी। जो किरण इस पे पड़ रही है उसके बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित, टकराकर वापस चली जाती है। तो जो पड़ रही है वो होती है आपतित किरण, और जो टकराकर वापस चली जाती है वो होती है परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है बीच में, जो बीचों बीच इसके परपेंडिकुलर होता है, जो इस पे लंब बनाता है, बीचों बीच होता है, ये होता है अभिलंब, ठीक है। तो जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, अभिलंब और अपतीत किरण के बीच में जो कोण होता है। और परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है। तो जो ये कोण है, अपतीत कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अपतीत किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपके पास अपतीत है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, या फिर कोई भी आपके पास आपतन बिंदु है, ये सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में ये होते हैं। उसके बाद ये आपके पास यहाँ फिगर दी हुई है कि कैसे आपकी जो इमेज है, कैसे तस्वीर बनती है। ये जैसे आपका कौन सा हो गया, अवतल हो गया, और ये हो गया आपका
उत्तल, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण में आपको बनाकर दिखाया हुआ है कि कैसे तस्वीर बनी है, कि जैसे यहाँ पर ये आपका रे है, ठीक है, ये क्या है आपतन, इस पे लगाया तो इतना ही क्या होगा, परावर्तित किरण होगी। तो ये और ये आपस में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए इस पर जा रही है आपकी कर्वेचर जो सेंटर है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है, ठीक है। ये भी नीचे आपको लिखे होंगे, चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, आपको ये तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ये जो लाइन है बेटा ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है, ये पोल जो जिसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल तथा केंद्र, ये आपका केंद्र है। देखो दर्पण है जो वो स्फेरिकल गोल दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है, तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो जो ये केंद्र है इसको हम लिखते हैं सी से, इसको हम लिखते हैं सी से, मतलब शीशा हमने इधर इसको काट देंगे तो ये बन गया शीशा, ठीक है। लेकिन जो इसका सेंटर है वो तो यही रहेगा केंद्र, तो मान लो इसको पूरा गोल बनाओगे तो ये तो इसका केंद्र रहेगा। तो ये जो सी है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ एक गोल का भाग होता है, गोल के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोलाई का जो ये केंद्र होता है इसको ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और पोल क्या होता है, अभी मैं बता रही थी, पोल पोल क्या होता है, जो गोलीय दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं, जहां से वो क्या करता है, प्रावर्तन करता है। जहां से यहाँ आया कोई रे इस पर आई और टकरा कर वापस चली गई, तो जहां से वो जिस बिंदु से प्रावर्तन करता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो पोल हो गया और वक्रता हो गया। मध्य अक्ष क्या है, जो पोल है और केंद्र है इसके बीच की जो ये रेखा इसको जो जोड़ती है वो क्या होगी, हमारी मध्य अक्ष होगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद है बेटा द्वारक क्या होता है, अपर्चर जिसको हम बोलते हैं। द्वारक क्या होता है, जो ये आपकी लाइन है एम एन, ठीक है, एम एन, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ का व्यास को हम क्या करते हैं, द्वारक कहते हैं। जो आपका ये आपकी जो व्यास है, जो आपका डायमीटर है, ये है जो आपका, ठीक है, ये क्या है आपका अपर्चर है, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ को व्यास कहते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्य। ये क्या होती है, त्रिज्या जो होती है, मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो इसका केंद्र तो आपने बता दिया, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, तो वो त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। तो गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ एक गोल का भाग होता है, गोल त्रिज्या का वक्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद आता है आपका एफ, फोकस क्या होता है। देखो फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, ठीक है, वो फोकस होता है। जहाँ पर आपकी जो बिंदु है परिवर्तन टकरा कर यहाँ से आ रही है, यहाँ पर सारी जो रेखाएं हैं वो मिल रही हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से टकरा कर दूर जा रही हैं, तो ये क्या होता है, ये क्या फोकस होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद है फोकस दूरी, जो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी होती है। ये क्या है, देखो ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच की जो दूरी है ये क्या होती है, जिसको हम छोटे एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो नियम हम पढ़ रहे थे, अब आगे आप नियम देखो, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास यहाँ इधर क्या है, अवतल दर्पण है सारे, और ये क्या है, इधर उत्तल दर्पण है। तो पहला जो नियम है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। क्या बोला है, जो मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर कोई भी रेखा अगर जा रही है, अपतीत रेखा जा रही है, तो वो परावर्तन होकर कहाँ से गुजरेगी, वो जो फोकस है वहां से गुजरेगी। तो ये है आपका पहला रूल, ठीक है। यही रूल इसमें होगा उत्तल में, लेकिन इसका फोकस इस तरफ है, ठीक है, इसका फोकस इस तरफ है, तो वो यहाँ से टकरा के जाएगी। लेकिन जो अपतीत है वो आ गई तो फोकस ही ना, तो चाहे किधर से भी गई हो, चाहे इस तरफ से चाहे इधर इस तरफ से। ये जो तस्वीरें जो अलग अलग बनती है बेटा अवतल और उत्तल की, ये हम पढ़ेंगे, और वैसे भी आपने पिछली क्लास में तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन अभी आगे हम जितने भी ये डायग्राम करेंगे, चित्र करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा आपका जो नियम है वो है वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद सी से ही वापस चली जाती है। मतलब ये सी से आई और फिर यहाँ से ही वापस चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से आई और यहीं से वापस चली जाएगी। इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ से आई इसमें वापस चली गई, ठीक है। अवतल में और आपका उत्तल है, दोनों में ही क्या हुआ, वापस वहीं से चलेगी। ये है दूसरा नियम, क्या, जो वक्रता केंद्र उससे गुजरने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद वहीं से वापस हो जाती है। तीसरा देखो, मुख्य अक्ष तिरछी दिशा में अपतीत किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। देखो
क्या है, अगर आपके मुख्य अक्ष से यहाँ पे जो तिरछी अगर कोई दिशा में आती है कोई रेखा, तो वह प्रवर्तन होके उतना ही कोण बनाती है, जो अपतीत किरण है वो इसके साथ प्रवर्तन कोण जी ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुकी। यही चीज़ है कि अगर वो तिरछी होती है तो वो उतनी ही तिरछी होकर परावर्तित होती है जितना इनका जो कोण है वो बराबर रहे। तो ये नियम हमें करने थे बेटा आज की वर्कशीट में, और प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ना था। अब हम चलते हमारे अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो। तो आपको रेखा चित्र बनाने हैं और उसके नियम लिखने हैं। तो देखिए ये रहा पहला प्रश्न आपका। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, पहला नियम। ठीक है, और इसका चित्र क्या होगा, ये है इसका चित्र, पहले का चित्र। ठीक है, ये आप एक साथ बाद में भी बना सकते हो जैसे मैंने किया, या फिर साथ साथ भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद है दूसरा नियम है, जो वक्रता केंद्र उससे गुजरने वाली प्रकाश प्रवर्तन के बाद सी से ही वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा इसका दूसरा चित्र। जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर ये जो चित्र है ये साफ नहीं आए हुए, इसलिए मैंने खुद अपने पेन से बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं वहाँ से इमेज लेती तो आपको दिखता नहीं। तो ये बिल्कुल सेम है, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारने जैसे मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है, मुख्य अक्ष तिरछी दिशा में अपतीत किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होता है, और क्या होता है वो आपस में कोण समान होते हैं। ठीक है, तो तीसरे का जो चित्र है वो ये रहा। ठीक है, ये हो गया तीसरे का चित्र। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, पहले मैंने क्या कर लिए, सारे के सारे नियम लिख लिए। नियम लिखने के बाद मैंने चित्र बना लिए। ठीक है, लेकिन डाल देना ये 1 का चित्र है, ये 2 का, 3 का, मेरी की तरह भी कर सकती हो या साथ साथ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या और फोकस आपको अंकित करने हैं। तो ये जो चित्र है ये आपको बनाना है बेटा। ठीक है, ये चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चित्र आपको बनाना है अपने उत्तर नंबर 2 में। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका सी है, ये एफ है, ये पी है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 2 हो गया आपका। तो देखो ये हो गया पहला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2 है ये, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, इसको काट के क्या लिख लो, मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये वाला और वो वाला सेम ही है, ये बस इंग्लिश में है, मुख्य अक्ष यहाँ पे लिख लेना, या फिर आप अपनी वर्कशीट से ये बना लो। ठीक है, ये वाला जो फिगर है ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चन ही आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई और दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए, आप खुद इनको हल कर पाओगे। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।